माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। इनकम टैक्स प्रैक्टिकल सेशन मेरे टोटल 21 to 25 सेशन हम लेंगे, और उसमें से जो मतलब प्रैक्टिकल है पूरा, और आपको पूरा प्रैक्टिकल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि एक बात आपसे शेयर कर दूं, थियरी एंड प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल में आपको 2 years या 3 years देना पड़ता है, प्रैक्टिकल में आपको 2 month या 3 month देना पड़ता है। थियरी में आपको डिग्री मिलती है, और यहाँ पे आपको डिग्री नहीं मिलती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पे आपको डेली मिनिमम 4 hours to 8 hours आपको जाना पड़ता है। जैसे कॉलेज में जाते हैं तो 3-4 घंटे, या ITI में जाते हैं तो 8 घंटे। यहाँ यू हैव टू इन्वेस्ट 1 hour और 2 hours। ITI का एग्जाम्पल ले ले तो एक इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करता है ITI में, और 2 years जाता है गोरवा ITI में या कोई भी ITI में, 8 hours 2 years, फिर उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि जिनको सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो काम नहीं कर पाते। और उसकी जगह पे हम यहाँ मिस्टर एक्स है, उनको जो हमारे लोकल इलेक्ट्रीशियन है उनके साथ 2 month तक 8 hours भेज दो, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन वो काम कर सकेगा। बात सही है कि गलत? क्लियर है? मतलब मैं इसका कोई क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको यह एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है, टाइम कम है, और अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहता है, क्योंकि पढ़ना नहीं है, इलेक्ट्रिशियन के साथ फिरना है। यहाँ पे तो बहुत पढ़ाएंगे, क्योंकि 8 घंटा करना क्या, और 2 साल तक। सो ये आपका मैच्योरिटी होता है, ये लेवल है ना, ये यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला, और इसे हम एजुकेशन कहते हैं, और इसे हम स्किल कहते हैं, इसे स्किल कहते हैं। ठीक है? सो कॉम्बिनेशन ऑफ 80% ऑफ एजुकेशन and 20% of skill, you will be getting good remuneration. Okay? और जिनका एजुकेशन नहीं है वो पूरा 100% स्किल ले लेगा तो भी उसका रेम्यूनरेशन अच्छा हो। आपने देखा होगा कई सारे क्रिकेटर्स है, उनका अगर हम एजुकेशन देखने जाए तो ऐसा लगता है कि, लेकिन उनके पास स्किल ऐसी है कि वो बढ़िया रेम्यूनरेशन ले लेते हैं। सिर्फ मैंने क्रिकेट का एक एग्जांपल लिया, बहुत सारी स्किल है, लेकिन आप सबको क्रिकेट पता है, उसके लिए मैंने उसका एग्जांपल लिया। सो अभी हम क्वेश्चन आंसर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? क्वेश्चन आंसर मतलब कैसा कि क्वेश्चन 1, एक एग्जांपल देता हूं कि तुषार जी इनकम टैक्स का पोर्टल
का नाम क्या है? तो तुषार जी आंसर देंगे कि इनकम टैक्स का पोर्टल का नाम है, अभी चेंज हो गया ये साल से, इनकम टैक्स इंडिया .gov.in। ठीक है। दूसरा, सर जी वो पोर्टल के अंदर आई वॉन्ट टू सी द इनकम, मुझे इनकम देखना है किसी का, तो मैं क्या करूंगा? मुझे किसी का इनकम देखना है तो मैं क्या करूंगा? पहले हम पोर्टल ओपन कर दें, क्योंकि ये नया है, पहले इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in था, अभी नया है इनकम टैक्स .gov.in है, इनकम टैक्स .gov.in है, ये नया पोर्टल है। और नए पोर्टल के अंदर पोर्टल पता चल गया कि पोर्टल का नाम क्या है। दूसरा, तुषार जी हमें किसी का इनकम देखना है और उन्होंने कितने साल रिटर्न फाइल किया है। ठीक है, अगर आप कहीं और जगह पे जाते हो और आपको कहते हैं कि इनकम टैक्स आता है, जरा मुझे ये बता दो कि ये पार्टी ने कितने साल का रिटर्न फाइल किया है। अगर आपके पास नॉलेज है तो तुरंत चले जाओगे, नॉलेज नहीं है तो थोड़ा गूगल करोगे, थोड़ा यूट्यूब करोगे, तो सामने वाले को तो पता चल ही जाएगा। क्लियर है? तो अभी हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन को शेयर करते हैं। नंबर 2, या हम क्वेश्चन चेंज कर लें, मेनी टैक्स रिटर्न साल का इन्होंने रिटर्न फाइल किया है, तो उसका आंसर है, पहले हम इनकम टैक्स .gov.in में जाएंगे, फिर हम लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन कैसे क्रिएट करना है वो आपको चौथे पांचवें सेशन में आ जाएगा। एक राइट साइड लॉगिन, लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन में जाने के बाद एंटर यूजर आईडी, यूजर आईडी में जाएंगे, देखो पान नंबर भी लिख सकते हो, आधार नंबर भी लिख सकते हो और कोई भी लिख सकते हो। फिर कंटिन्यू में जाएंगे, कंटिन्यू में जाएंगे, कंटिन्यू में जाने के बाद पासवर्ड डाल देंगे, कंटिन्यू, फिर जनरेट ओटीपी और कंटिन्यू। लॉगिन में जाएंगे, आ गया, फिर ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है,
और व्यू फाइल रिटर्न में जाना है। गो टू ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फाइल रिटर्न। गो टू ई फाइल, टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न। ये मेरा 2021 का है। अभी असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, वो आपको आ जाएगा। अभी मैंने कितना रिटर्न फाइल किया है? 14 ओके। एक्चुअली आई एम फाइलिंग रिटर्न सिंस फॉर 2000 right now। 2021 is that, but income tax department updated since from 2006-7 onwards. Before 2006-7 I am filing return manually and submitted to the income tax department, but after 2006-2007 onwards, income tax department decided that a person wants to file return, you have to choose electronic mode. No need to visit the income tax department. Clear? So मतलब मैंने 2020 ईयर्स का रिटर्न फाइल किया है, क्योंकि 21 ईयर हुआ है, अभी मेरा ये साल का बाकी है, इसलिए मैं, और यहाँ पे आपको 1414 दिख रहा है, तो 1414 दिख रहा है मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1414 ईयर्स से अपडेटेड है। तो आप किसी का भी, मतलब जो 50 साल से भर रहे हैं उसका भी 14 ही दिखा है, उसके पहले वो ऑफलाइन था। क्लियर है? और दूसरा, इनकम टैक्स रिटर्न हमें क्यों फाइल करना चाहिए? पहला देख लिया हमने, कैसे देखना है, इसे दोबारा मतलब रिवाइज भी कराऊंगा। लेकिन कई लोग हैं जो यह सोचते हैं कि इनकम कम है, खुद ही सोचते हैं इनकम कम है, 5 लाख से कम है, तो फिर क्यों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें? नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन जब आपको LOAN लोन लेनी हो, उसका रिवर्स ही होता है कि न लो, लोन न लो। लेकिन इतना लिक्विडिटी बहुत लोगों के पास नहीं होता। अभी मैं बात करूं कि जो लोग 23 तक या 25 तक लोग पढ़ते हैं, वैसे पढ़ने का तो कोई नहीं है, अभी भी मैं पढ़ता हूं, लेकिन जनरल 80% लोगों का पढ़ाई, क्योंकि 20 तक तो ग्रेजुएशन हो जाता है, ठीक है, 22 तक मास्टर्स हो जाता है, अगर वो PhD करे तभी 25। डॉक्टर की बात अलग है, लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड में 25 तक तो वो PhD भी हो सकता है अगर थ्रू आउट निकल जाए, क्योंकि 20 में तो ग्रेजुएशन हो जाता है ज्यादातर, 22 में मास्टर्स हो जाता है, फिर 1 साल का कोई PGDTP करे, कोई DTP करे वगैरह, ठीक है। सो 25 के बाद कोई भी मेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, ऐसा सर्वे है कि 25 के बाद वो अगर काम करना शुरू करता है तो वो 35 तक तो वो कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच ही नहीं सकता। अगर पापा का सपोर्ट की बात छोड़ो, हस्बैंड का सपोर्ट की बात छोड़ो, वाइफ का सपोर्ट की बात छोड़ो, खुद अगर वो उसको बोले कि तू पैसा मतलब काम कर, रेवेन्यू जनरेट कर,
और एक खुद का 2 BHK या 3 BHK ले तो उनको बहुत प्रॉब्लम, मतलब 10 में से एक वो कर सकता है 10%। तो और जो नहीं कर पाता उसका यही रीजन होता है कि उन्होंने 2020 ईयर्स से 2025 ईयर्स के बीच में रिटर्न फाइल करना शुरू नहीं किया अभी तक। ठीक है, मेरे जो अच्छे मतलब अच्छे कंसल्टेंट है, मतलब मेरे नीचे जो 150 लोग हैं, उन्होंने वही टाइम पे कर लिया था, तो उनका इनकम ब्रैकेट अच्छा है। तो ये पैरामीटर्स है कि आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न 20 ईयर्स से शुरू कर दो। अगर 22 है, आप है लेट हो, कोई बात नहीं, अभी कर दो। कोई बोलता है मैं 40 हूं, अभी कर दो। क्लियर है? ओके, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब आपको लोन मिलेगा, क्योंकि लोन में अभी पहले 3 साल का क्राइटेरिया कि लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न चाहिए, अभी 2 साल का क्राइटेरिया है, लास्ट 2 इयर्स के रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो जो लोग 20 इयर्स के से ऊपर है, अभी आप सोच सकते हो कि सर मैं तो अभी कुछ करता नहीं हूं या मेरा वाइफ कुछ करते नहीं है, तो भी हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जो लोग फाइनेंशियली साउंड है, वो फाइनेंशियली साउंड कैसे बने उसका मैं आपको कल एक स्टैटिस्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा कि फाइनेंशियली साउंड बनने का शुरुआत कैसे होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है। क्लियर है? अभी हम आज की बात करें तो आप में से कितने लोग रिटर्न फाइल करते हो? 1 2 3 4 5 6 लोग रिटर्न फाइल करते हैं। મોહસિનભાઈ અંબાજુથી ઓનલાઈન માંથી કરે છે 7 लोग। હવે અહીંયા બેઠા છે 27। સાંભળો, અહીંયા આગળ તમે 15-20 હશો, ઓનલાઈનમાં 8-9 જણ છે, એટલે બેઠા છે કેટલા? 27 જણ બેઠા છે અને રિટર્ન 7 જણે ફાઇલ કર્યું છે। તો તમે વિચાર કરો, પર્સન્ટેજ જોવા જાય તો 30% રેશિયો થયો। क्लियर? तो આપણે मतलब अपना टाइम में रिटर्न फाइल करो। वाई? अगर हम नहीं करते तो क्या होता है? कोई मुझे बता पाएगा रिटर्न नहीं फाइल करने से क्या होता है? जब हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और इंडिया का जो स्टैटिस्टिकल सर्वे आता है उनमें हमारा नाम अनएम्प्लॉयमेंट में जुड़ जाता है। वैसे आप अगर 5-10 हजार निकालते भी हो महीने का, लेकिन आप सोचते हो 5-10 हजार में क्या, लेकिन आपका नाम एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट? पता चला कि नहीं? हमारा सोच ऐसा है कि 5-10 हजार में, लेकिन गवर्नमेंट का जो इंडिया का स्टैटिस्टिकल सर्वे आता है उनमें जो परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो ही इतना ज्यादा दिखता है। वैसे उतना है नहीं, लेकिन दिखता है, क्योंकि जो इनकम जनरेट करते हैं 5,000 10,000 की भी, उनको यही नहीं पता कि हमें रिटर्न फाइल करना। वो तो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड देखेंगे, इतने हैं, इतने इनकम जनरेट करते, इतना ने इतना परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। क्लियर है? आज फर्स्ट डे है इसलिए 5 मिनट थोड़ा जल्दी, मतलब 9 तो वैसे भी बज गए हैं, मतलब बजने आए हैं। तो कल से हमारा सेशन शुरू होगा डे 1। आज तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, कल से हमारा सेशन डे 1 शुरू होगा। 8 बजे का टाइम है, 8:10 के आसपास हम शुरू कर देंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।